A very good morning to all of you. Today I am going to start chapter 5 in EVS, Sheets and Sheets. So let's start this chapter. This chapter I have divided into 3 parts and this is your first part of this chapter. So let's start. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. Gopal एक बच्चा है, वो वेट कर रहा है कि उसकी मौसी की फैमिली कब उसके घर आए. They will be becoming the next day of their holidays. वो लोग हॉलीडे की छुट्टी के दूसरे दिन जो है वहाँ आएंगे. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. वो सोच रहा होता है सारे गेम्स के बारे में, फन के बारे में जो वो अपने कजिन्स के साथ खेला करता था. तो ऐसी जब भी आप लोग के भी घर में जब कोई रिलेशन वाले आते हैं, आपके कजिन्स आते हैं, तो आप उनके साथ कितना एंजॉय करते हैं. Just then his mother called out. तभी उसकी मदर ने उसे पुकारा. गोपाल, before you sleep, remember to soak 2 small bowls. Bowls means होता है कटोरीज. Of chana means ग्राम. So उसकी मदर ने उसे बुलाया और कहा कि सोने से पहले तुम 2 कटोरे चने जो है भिगो देना. She was going to his bua's house and would return only in the next morning. Only in the morning. So वो अपनी बुआ के घर जा रही थी. गोपाल की बुआ के घर जा रही थी, इसलिए उसने गोपाल से कहा कि तुम 2 कटोरी चने जो है भिगो देना, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आऊंगी, अगली सुबह आऊंगी. As he was soaking the चना, गोपाल thought, जैसे वो चना भिगो रहा था, उसने सोचा, How will 2 small bowls of this be enough for 8 person? तो उसने सोचा कि कैसे 2 कटोरे चने जो हैं 8 person के लिए इनफ होंगे. So he soaked another 2 bowls of चना. तो उसने सोचा कि 8 person है और 8 person के लिए 2 कटोरे चने तो बहुत कम हो जाएंगे. तो उसने क्या किया, 2 और कटोरे चने मीन्स 4 कटोरे चने जो है उसने सोक कर दिया. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. तो जब अगली सुबह उसकी मदर घर आई तो उन्होंने देखा कि जो चने थे वो वीजल के बाहर गिर रहे थे, मीन्स कि वो ओवरफ्लो हो गए थे, फूल गए थे, सब जो है अंकुरित हो गए थे और बाहर गिर रहे थे. जैसे इस पिक्चर में आप देखिए कि कैसे इस वीजल से बाहर जो है सारे चने गिर रहे हैं. हाउ मच डिड यू सोक? उन्होंने पूछा, तुमने कितने कटोरी चने को जो है कितने कटोरी चने को आपने भिगोया? उसने पूछा. आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर पूछती है, हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे हुआ? वंडर्ड गोपाल बिल्कुल चौंक गया उसने जब देखा. यू शोक टू मच, तुमने बहुत सारे चने भिगो दिए. एनीवे इट इज गुड, चलो कोई बात नहीं. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. तो चलो कोई बात नहीं, मैं हाफ जो है उसे कुक कर दूंगी और हाफ को जो है मैं रख दूंगी, स्प्राउट बना दूंगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और इनको जो है तुम्हारी आंट के घर भेज दूंगी. द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि स्प्राउट्स जो है खाने चाहिए या स्प्राउट्स खाना है, उन्हें कहा है. मदर सेड, मदर ने ऐसा कहा. शी ट्राइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लोथ. उन्होंने क्या किया कि हाफ चने को जो है गीले कपड़े में बांध दिया. एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, और स्प्राउट बनने के लिए जो है उसे हैंग कर दिया. गीले कपड़े में जो है उस चने को बांध दिया, आधे चने को, और स्प्राउट बनाने के लिए उसे हैंग कर दिया. नाउ डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउसेज. वाई? कौन सी चीजें आप अपने घरों में सोक करते हैं कुकिंग करने से पहले और क्यों करते हैं? सो मोस्टली जो है चना, मूंग, ड्राई पीस, राजमा, सोयाबीन, ऐसी चीजें हम जो है सोक करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दीज थिंग्स बिकम सॉफ्ट आफ्टर सोकिंग, क्योंकि इनको हम जब सोक करते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाते हैं. दिस मेक इट इजियर टू ग्राइंड देम एंड टू कुक देम, और इसके बाद उसे पीसने में या उसे जो है कुक करने में बहुत इजी बन जाते हैं. व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आप कौन सी चीजों को स्प्राउट करके खाते हैं, कितना टाइम लगता है स्प्राउट होने में,
और कैसे हम स्प्राउट करते हैं, चीजों को कैसे स्प्राउटेड करते हैं, ओके, कैसे उनको अंकुरित करते हैं. सो वी ईट चना, मूंग एटसेट्रा. आफ्टर स्प्राउटिंग हम चना, मूंग ऐसी चीजों को जो है स्प्राउट करके खाते हैं. दे आर सोक्ड इन अ वाटर ओवरनाइट. सो हम कैसे इसको स्प्राउट बनाते हैं, हम इसे जो है रात भर पहले सोक करने के लिए रख देते हैं, ओके, भीगने के लिए रख देते हैं. देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट and they are kept in a basket or a suspended in cloth so that they can get air and chana takes about. so इसके बाद क्या होगा कि हम जो है चने को, अगर सपोज दैट हम चने को स्प्राउट बना दें तो हम पहले क्या करेंगे, उसको भिगोएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, मॉर्निंग में जो है उसे छान लेंगे, एक बास्केट में रख देंगे. इसके बाद एक गीले कपड़े में जो है उसे बांध देंगे. बांधने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद, लगभग 2 days बाद उसमें स्प्राउट हो जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा. नेक्स्ट, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट? वाई? सो डॉक्टर और कोई हमें बताते हैं कि हमें स्प्राउट खाने चाहिए. क्यों ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स कि हमें स्प्राउट, हमें भीगी हुई अंकुरित चीजें खानी चाहिए? बिकॉज डॉक्टर हैज ऑलवेज एडवाइज टू ईट स्प्राउट बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि जब हम कच्ची चीजों को भिगो के खाते हैं या शीट्स वगैरह को, दालों को जो है भिगो के खाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसीलिए डॉक्टर भी हमें एडवाइस करते हैं कि हमें ये सोक्ड चीजें जो हैं स्प्राउट करके खानी चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हियर वन एक्टिविटी. एट फर्स्ट वी विल रीड एंड आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व इट. डू दिस एंड फाइंड आउट. डू यू रिमेम्बर दैट इन द क्लास 4th you did an activity with sheets? Now try another one. तो आपने क्लास 4th में भी कोई एक्टिविटी की थी, अब शीट से रिलेटेड, तो इसमें भी आपको कुछ करना है. फर्स्ट, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. तो आपको क्या करना है, पहले कुछ चने लेने हैं और 3 कटोरियां लेनी है. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर. आपको फर्स्ट कटोरी में क्या करना है, फर्स्ट बाउल में जो है कुछ चने, लगभग 5 जो है चने उसमें आपको रख देने हैं, ओके, और उसको उसमें वाटर डाल देना है. पुट द डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल. अब सेकेंड बाउल में आपको क्या करना है, कुछ थोड़े से जो है एक कपड़े का जो है या क्लॉथ कॉटन के जो है पीस को आपको बिल्कुल गीला करना है और उसे दूसरी वाले बाउल पे रखना है. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट. इसके बाद आपको उसमें सेम, जैसे आपने पहले वाले में 5 डाले तो इसमें भी आपको 5 जो है चने उसमें डालने हैं. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट. लेकिन आपको ये पक्का करना है कि जो आपने उसमें कॉटन रखी है वो गीली ही रहे, ओके, उसको बिल्कुल हमें भिगो के रखना है. और इसके बाद हमने उसमें 5 चने जो है डाल देने हैं. पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल. और इसके बाद हमें लास्ट वाले बाउल में क्या करना है कि हमें जो है उतने ही चने उसमें डाल देने हैं. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स. और उसमें कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ उन चनों को ही उसमें रखना है. कवर ऑल द 3 बाउल्स. और तीनों बाउल्स को हमें कवर कर देना है. सो उसके बाद अब हमें क्या देखना है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स. अब हमें 2 दिन के बाद जो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे इसको देखना है. सो फर्स्ट, आर द शीट्स गेटिंग एयर. क्या उन शीट्स को एयर मिल रही थी? सो फर्स्ट बाउल में हमने देखा नहीं मिल रही थी. क्यों? क्योंकि हमने उसमें पानी रखा था और पानी के साथ जब हमने एयर रखा था तो उसमें जो है वो एयर नहीं मिल रही थी. वाटर के साथ रखा था तो उसमें एयर नहीं मिल रही थी. सेकेंड बाउल में, सेकेंड बाउल में कहाँ से मिल रही थी एयर? बिकॉज हमने जो है वेट कॉटन के साथ रखा था, वेट कॉटन के साथ उसमें चने रखे थे तो उसे जो है एयर मिल रही थी. थर्ड में भी मिल रही थी क्योंकि हमने थर्ड वाले बाउल में क्या रखा था, सिर्फ चने रखे थे, हार्ड चने ऐसे ही रखे थे बिना वाटर के. सेकेंड, आर द शीट्स गेटिंग वाटर. क्या शीट्स में वाटर था? सो यस, फर्स्ट वाले बाउल में हमने वाटर डाला था, सेकेंड वाले में भी था, सो सेकेंड में भी आप लिखेंगे यस. थर्ड वाले में लिखेंगे नो, क्योंकि हमने लास्ट वाले बाउल में जो है कुछ भी पुट नहीं किया था, सिर्फ चने को पुट किया था. व्हाट चेंजेस डिड यू सी. आप कौन से चेंजेस देखेंगे इसके बाद? सो फर्स्ट बाउल में क्या होगा, द शीट्स स्वेल्ड अप. तो जो शीट्स से वो फूल जाएंगे. आपने ये देखा कि वो जो शीट्स जो आपने उसमें रखे हैं वो क्या होंगे, फूल जाएंगे. नेक्स्ट वाले में क्या होगा, स्वेल्ड अप एंड स्प्राउटेड. इसके बाद नेक्स्ट वाले बाउल में क्या हुआ कि वो तो फूल भी गए हैं और साथ में क्या हुए, स्प्राउट भी हो गए, अंकुरित भी हो गए हैं.
लास्ट वाले में क्या देखेंगे हम, नो चेंज, कोई भी चेंज, लास्ट वाले बाउल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हैव द शीट्स स्प्राउटेड, क्या वो शीट्स स्प्राउटेड हुए, तो फर्स्ट बाउल में नहीं, फर्स्ट बाउल में नहीं हुए, सिर्फ वो भीगे हुए थे, सिर्फ वो फूले थे। सेकंड यस, हाँ सेकंड वाले बाउल में हमने देखा कि सेकंड वाले बाउल में क्या होगा कि वो चने जो है स्प्राउट हो जाएंगे। और लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो वैसे ही रिमेन, जैसे हमने हार्ड चने को रखे थे वो वैसे ही रहेंगे। तो जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, इसको कहते हैं स्प्राउटिंग। जब चने के अंदर से अंकुर बाहर आ जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये चने जो है स्प्राउट बन गए हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। जब आप एक मसूर को आपने देखा होगा कि वो पहले कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक दिखता है। ओके, उसके ऊपर जो है छिलका होता है उसका। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। और जब आप उसे स्प्लिट कर देते हैं, उसके छिलकों से बाहर निकाल देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, दो भाग में उसे डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम स्प्राउट नहीं बना पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक चने को उसके छिलके से बाहर निकाल देंगे और उसके बाद जो है जब उसे हम तोड़ेंगे, जब उसे साफ कर देंगे तो बिल्कुल दाल बन जाएगी और उसमें से स्प्राउट जो है बाहर नहीं आएगा। नाउ हियर वन प्रोजेक्ट वर्क, सो you at first you have to read this and try to do at home. So I'm going to explain how you have to do. Project plant your sheet. आपको एक जो है शीट को जो है प्लांट बनाना है, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपको इसको घर में करना है, ट्राई करना है आपको ये कि आप कर पाए। फर्स्ट कैसे करना है आपको, टेक अ क्ले पॉट और टिन कैन विद द वाइड माउथ। तो आपको एक चौड़ा पॉट लेना है, जैसे इस बच्ची के हाथ में देखिए इस पिक्चर में है, तो ऐसे ही आपको एक चौड़ा मुंह वाला एक पॉट लेना है। मेक द स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। तो आपको उस कैन के जो है नीचे बिल्कुल तले में जो है उसको एक छेद, उसमें एक जो है होल करना है, एक छेद करना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, आपको उस कैन को जो है सॉइल से फिल करना है। पुट 4 or 5 शीट्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। फिर आपको क्या करना है, उसमें सॉइल फिल करना है, वाटर डालना है। इसके बाद जो आप शीट्स लेंगे उसमें कुछ, जो आप शीट जिस चीज का भी आप प्लांट बनाना चाहते हो उस शीट को जेंटली उसमें पुश करेंगे, मीन्स उसमें डालने के बाद उसे अंदर मिट्टी के अंदर दबा देंगे। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स सच एज मस्टर्ड, फेनिग्रीक मीन्स मेथी, सेसमी मीन्स होता है तिल, कोरिएंडर मीन्स धनिया। तो ऐसे आप कोई भी शीट ले सकते हैं, इन चारों में से कोई भी शीट ले सकते हैं आप और उनको जो है आप प्लांट बना सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। नेम द शीट, आपने जिस शीट को ली है आप प्लांट बनाने के लिए, आप उस शीट का नेम लिखेंगे पहले। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, किस डेट पे आप उसको प्लांटेड कर रहे हैं, किस डेट पे आप उसको लगा रहे हैं, वो डेट मेंशन करेंगे। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, इसके बाद वो कब उसमें जो है कब वो अंकुरित होता है, कब उसमें से जो है थोड़ी सी चीजें बाहर आती हैं। ओके, ये सारी चीजें आप इस टेबल में मेंशन करेंगे। तो इसको आप डे वाइज मेंशन करेंगे, जब आप उसे पहले छोड़ देंगे 2 वीक्स के लिए, फिर आप उसमें नोटिस करेंगे कि कौन सी चीजें हो रही हैं, कौन सी चेंजेस हो रहे हैं, इसके बाद ही आप इस टेबल को फिल करेंगे। सो इन नेक्स्ट पेज हैव few question. When you have done this activity, then you can find out these all answers. जब आप इनको इस एक्टिविटी को कर लेंगे तभी आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। So today I will discuss only that much. In my next video, I will tell rest of the chapter. So till then, thank you so much and read your chapter and try to do these 2 activities at home.